शांति। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो सबको पता है ना? मालूम है ना? माना मैं आत्मा एक शांत स्वरूप। ये ओम शांति का मंत्र क्यों मिला? क्योंकि हम आत्माओं को याद रहे कि हम कौन हैं, कहाँ से आए, क्या करने के लिए यहाँ रह रहे हैं। चारों तरफ शांति नहीं है ना, अशांति है। तो ओम शांति के मंत्र से चारों तरफ शांति के वाइब्रेशन देते हो, क्योंकि सबको पहचान दे पाना अभी एक आत्मा के लिए संभव तो नहीं है। अगर सब मिलकर पहचान देंगे तो पहचान मिल जाएगी। इसीलिए ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां अपने चरित्र के द्वारा, अपनी चलन के द्वारा बाबा का शो करते हैं कि बाबा ने जो ओम शांति मंत्र पे कहा ना, जैसे नमस्ते करते हैं, राम राम करते हैं, ठीक है, तो बाबा ने कहा ओम शांति। हम सब क्या करते हैं? ओम शांति, है ना? अगर ऐसे सोचे बैठ के ओम शांति कोई भक्ति मार्ग का नहीं है, ये ज्ञान मार्ग का है। ज्ञान मार्ग में भी क्या, अगर जब ओम शांति बोले तो उसके स्वरूप में स्थित होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं बोलते तो वो भक्ति मार्ग है। माना मंत्र उच्चारण कर रहे हैं लेकिन स्थित नहीं है, तो वो भक्ति मार्ग है। ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी धारणाएं हमारे अगर चरित्र में नहीं है तो वो गायन में है, माना भक्ति मार्ग है। जो सिर्फ गीत गा के खुद को खुश करते हैं, माना भाषण करना लेकिन भाषणा ना देना, तो माना भक्ति मार्ग है। ठीक है, क्लियर? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों को कैसा होना चाहिए, क्या मुझ आत्मा को ये पता है? कहीं ना कहीं अलर्टनेस की कमी तो है ना। कहने को हम है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां, हमारी मनसा कैसी है? अच्छी है, बहुत अच्छी है, या बहुत ही अच्छी है? चेक तो करना चाहिए। हमारी वाचा कैसी है? अच्छी है, मीठी है, या नॉर्मल लोगों से भी नॉर्मल है? हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, तो माना कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए। हमारी वाचा कैसे होनी चाहिए? कर्म ना, सारी दुनिया कर्म करती है, हम भी वैसे ही कर्म करते हैं, तो हम तो नॉर्मल हो गए, जबकि हम तो श्रेष्ठ आत्माएं। तो श्रेष्ठ आत्माएं मनसा वाचा कर्मणा, श्रेष्ठ, मनसा वाचा कर्मणा श्रेष्ठ। तो आज के बाबा के महावाक्य हैं, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख न देना। तो अपने आप से पूछो, मेरी मनसा में किसी को दुखी करने के संकल्प आते? मेरी वाचा से किस किस को मैं दुख देती करती? और मेरे कर्म ना, जो मेरे कर्म गुणों का दर्शन कराने चाहिए, माना गुण दिखाई देने चाहिए, अगर मेरे कर्मों से अवगुण नजर आ रहा है तो प्रकृति को भी दूषित, अपने आप को भी दूषित अपने कर्म से, और जो भी उसके प्रभाव में आए वो भी दूषित। तो कितना अटेंशन देने की जरूरत है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों। आज के बाबा की महावाक्य 3 अप्रैल 2017 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो। तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख दो। माना अगर आपकी मनसा में दूसरों को दुख देने के ख्यालात आते हैं तो वाचा में निकलेंगे ही निकलेंगे, और कर्म आपका वैसा ही बनेगा। आप लाख कोशिश करें कि आप अच्छे कर्म करें, क्योंकि आपकी मनसा अशुद्ध है तो आपकी वाचा भी अशुद्ध निकलेगी और कर्मणा भी अशुद्ध होगा। तो पहला जोर मनसा पर। मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है, माना इंटेंशनली दुख देना, चिंतन अशुभ सोचना, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? मनसा से दुख देना।
वाचा माना कुछ ना कुछ ऐसा बोल ही देना। और कर्मणा, अगर गुण नहीं दिखाई दे रहे आपके कर्मों से, अवगुण नजर आ रहे हैं, तो ये भी है दुख देना। ठीक है, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख दो, सबको सुख दो, सबको सुख दो। आज का प्रश्न, तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो, ठीक? जो जो समझते हैं आप मनुष्य से देवता बनते हैं, हाथ खड़ा करें। मनुष्य से देवता, इसका मतलब मनुष्यों में अवगुण होंगे और देवताओं में दैवी गुण होंगे, धारण करने के लिए बीच की कड़ी में। तो ऐसी कौन सी तुम्हारी धारणा होनी चाहिए मुख्य? कुछ तो धारणा होती होगी। मनुष्य से देवता बनने आए हो ना, अपने आप ही हाथ खड़ा किया आपने, आए हो ना मनुष्य से देवता बनने। इसलिए तुम्हारी मुख्य धारणा क्या होनी चाहिए? उत्तर, तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकले वे एक एक बोल मनुष्यों को हीरे जैसा बना दे, मनुष्यों को हीरे जैसा बना दे। तुम्हें बहुत मीठा बनना है, सबको सुख देना है, किसी को भी दुख देने का ख्याल ना आए। तुम अभी ऐसी सत्युगी स्वर्ग की दुनिया में जाते हो जहां सदा सुख ही सुख है, दुख का नामो निशान नहीं। तो तुम्हें बाप की श्रीमत मिली है बच्चे, बाप समान दुख हरता सुख करता बनो। तुम्हारा धंधा ही है सबके दुख हर कर सुख देना। क्लियर? अब ऐसा सुख देने वाला जो होगा वही देवता दिखेगा, हर कोई मानेगा कि ये तो देवता है। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। बच्चों ने यह गीत सुना? बच्चे जानते हैं कि हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसी दुनिया में जाने के लिए जहां एक तो माया नहीं होती और कभी भी मनसा वाचा कर्मणा कोई को कोई भी दुख नहीं देते। ऐसी दुनिया में जाएंगे जहां एक तो माया नहीं है और कोई भी मनसा वाचा कर्मणा कोई को कोई भी दुख नहीं देते। इसलिए उनका नाम ही है स्वर्ग, पैराडाइज, बैकुंठ। और बरोबर वहां के मालिक लक्ष्मी नारायण का चित्र भी दिखाते हैं। प्रजा का तो चित्र नहीं दिखाएंगे, लक्ष्मी नारायण का चित्र है, जिससे सिद्ध होता है कि उन्हों की राजधानी में जरूर ऐसे ही मनुष्य होंगे। भारत में ये स्वर्ग के मालिक थे जहां दुख का नामो निशान नहीं रहता। मनसा वाचा कर्मणा कोई भी किसको दुख नहीं देते। एक ऐसी दुनिया जहां कोई भी मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देते। बाप भी कभी किसको दुख नहीं देते हैं। उनका नाम बाला है, दुख हरता सुख करता। वे बैठ तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। इस दुनिया में सभी मनसा वाचा कर्मणा एक दो को दुख देने वाले हैं। इस दुनिया में सभी मनसा वाचा कर्मणा एक दो को दुख देने वाले हैं। वहां मनसा वाचा कर्मणा सब सुख देने वाले हैं। परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई भी स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकता। बरोबर स्वर्ग तो था, स्वर्ग था। यहाँ भी देखो साइंस से क्या क्या बनता रहता है, एरोप्लेन, मोटरें, महल आदि कैसे बन जाते हैं। वहां तो साइंस सारी काम में आती है। ऐसे नहीं जमीन से कोई बैकुंठ निकल आएगा, जैसे दिखाते हैं ना, द्वारिका समुद्र के नीचे चली गई। जो समुद्र के नीचे जाएगी वह तो गलकर खत्म हो जाएगी, है ना। जो चीज समुद्र के नीचे जाएगी वो तो गलकर खत्म हो जाएगी। नए सिर सब कुछ बनना है तो बाप से, जबकि हम बादशाही प्राप्त कर रहे हैं, सब कुछ नए सिर ही बनना है ना। तो जबकि हम बाप से बादशाही प्राप्त कर रहे हैं तो मनसा वाचा कर्मणा किसके प्रति बुद्धि में दुख देने का ख्याल नहीं आना चाहिए। अब हमें नए सिर से तो सब कुछ प्राप्त करना है, तो इसीलिए आपको मनसा वाचा कर्मणा किसके प्रति भी बुद्धि में दुख देने का ख्याल नहीं आना चाहिए। बल ये है ही रावण का राज्य, माना माया का राज्य। मनसा तूफान तो आएंगे,
बाकी दिल में किसको दुख देने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए कि मैं इसको दुखी करूं। इस समय सब एक दो को दुख ही देते हैं, समझते सुख है परंतु वह है दुख। बाप से सबको बेमुख करते हैं। ये भक्ति मार्ग भी ड्रामा में है, ड्रामा को कोई भी जानते ही नहीं। वे लोग समझते हैं हम ये शास्त्र आदि सुनाते हैं, ये भी ज्ञान देते हैं, जब तप आदि करने से मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति को पालेंगे। वो सोचते हैं जब हम शास्त्र सुनाते हैं ना, ये हमने ज्ञान दे दिया इन्हें, है तो वो भक्ति मार्ग। तो कहते जप और तप आदि से मनुष्य मुक्ति और जीवन मुक्ति को पालेंगे, अनेक प्रकार के रास्ते बताते हैं। कहेंगे बहुत समय से भक्ति करते आए हैं तब तो भगवान आया है। हम भी कहते हैं भक्ति का जब अंत होता है तब भगवान को आना होता है, आखिर भक्ति का फल देते हैं। तो वे सब भक्ति की लाइन में चले जाते हैं। इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। शास्त्रों के ज्ञान से सद्गति नहीं होती। सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान तो उन्हों को है ही नहीं। ये तुम जानते हो प्राचीन ज्ञान और योग से भारत स्वर्ग बना था, सो जरूर भगवान ही सिखलाएगा। मनुष्य तो राजयोग सिखला ना सके। भगवान ने जो सहज राजयोग सिखलाया उनका बाद में शास्त्र बनाया है। यहाँ तो भगवान खुद बैठ नॉलेज समझाते हैं। गीता में सिर्फ एक भूल की है जो नाम बदली कर दिया है और समय भी दूसरा लिख दिया है। तुम जानते हो अभी भगवान हमको ज्ञान और राजयोग सिखला रहे हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई शास्त्र में नहीं है। कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी कर दी। मनुष्य तो वही शास्त्र पढ़ते रहते हैं। बाप ने समझाया है ये सृष्टि रूपी झाड़ है। झाड़ में पहले थोड़े पत्ते फिर बढ़ते जाते हैं। भिन्न भिन्न धर्म के पत्ते दिखाई जाते हैं ना। वास्तव में ये जो भी वेद शास्त्र हैं वे सब भागवत गीता के पत्ते हैं और उनसे निकले हुए सब शास्त्र हैं। तुम देखते हो बरोबर नए झाड़ की स्थापना होती है, तूफान आदि में कोई तो झट मुरझा जाते हैं, गिर पड़ते हैं। तुम जानते हो अभी हमारे दैवी झाड़ का फाउंडेशन लग रहा है और जो धर्म स्थापक है वे ये नहीं जानते कि हम क्रिश्चियन धर्म का अथवा फलाने धर्म का फाउंडेशन लगाते हैं। पीछे समझ में आता है कि फलाने ने ये फाउंडेशन लगाया। यहाँ तो कांटों को फूल बनाना होता है। यहाँ मेहनत क्यों है? क्योंकि कांटों को फूल बनाना होता है, इसलिए मेहनत। क्योंकि सब एक दूसरे को कांटा लगाते रहते हैं और उनको बैठकर फिर फूल बनाना पड़ता है। कांटे फूल, यहाँ इसलिए मेहनत है क्योंकि यहाँ तो कांटों को फूल बनाना होता है। तुम जानते हो हमको तो देवता बनना है, सबको सुख देना है। देवता का काम ही है सुख देना। देवता दुख नहीं दे सकते, ना दुख ले सकते। देखो बहुत सी ऐसी बातें हैं, अगर धारणा में है तो जीवन सफल, अगर धारणा में नहीं है तो बस भाषण ही भाषण है, फिर कुछ नहीं। वो संगम युग की अनुभूति नहीं हो पाएगी, वो ब्राह्मण जीवन की अनुभूति नहीं हो पाएगी। यहाँ तो कांटों को फूल बनाना होता है। तुम जानते हो हमको तो देवता बनना है, सबको सुख देना है, किसको दुख देने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। एक एक अक्षर मुख से ऐसा निकले जो मनुष्य को हीरे जैसा बना दे। बाप भी हमको ज्ञान सुनाते हैं, जिसको धारण करते करते हम हीरा जैसे बन जाते हैं। वास्तव में टीचर किसको दुख क्यों देवे? वे तो पढ़ाते हैं। टीचर किसको दुख क्यों देवे? वे तो पढ़ाते हैं। हाँ, समझाया जाता है। अगर अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो 21 जन्म के लिए घाटा पड़ जाएगा। ये समझाया जाता है, ये समझाया जा रहा है कि आप अपने आप को घाटा मत डालो। तो टीचर समझा रहे हैं 21 जन्मों के लिए अब ही पुरुषार्थ करना है। बाप मिला है जिसको ही भक्ति मार्ग में याद करते थे, हे भगवान। साधु संत आदि सब याद करते हैं। भगवान तो एक है, परंतु वे कौन है ये नहीं जानते। श्री कृष्ण तो सतयुग में प्रिंस था, उनको तो ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि वह सर्व का दुख हरता सुख करता है। वही श्री कृष्ण की आत्मा जो सुख में थी अब दुख में है।
भगवान के लिए ऐसे नहीं कहेंगे ना, वह तो दुख सुख से न्यारा है, उनको मनुष्य का तन है ही नहीं। बाप जो स्थापना करते हैं वहां सुख ही सुख है, तब गाया भी जाता है दुख हरता सुख करता। तुम जानते हो हम रावण के राज्य में आधा कल्प दुखी थे, पता चला? अल्पकाल का सुख रहता है, बाकी तो दुख ही दुख है, जिसको सन्यासी लोग कागविष्ट समान सुख कहते हैं, क्योंकि विकार से पैदा होते हैं ना। लेकिन कोई पवित्र प्रवृत्ति मार्ग भी होगा जहां कोई भी विकार नहीं होगा। बरोबर वह सतयुग में था, उसका नाम ही है स्वर्ग, वह है पवित्र मार्ग स्वर्ग। फिर पतित बनते हैं तो उनको कहा जाता है नर्क, भ्रष्टाचारी मार्ग। ये दुख सुख का खेल बना हुआ है। मनुष्यों को अभी अभी सुख, अभी अभी दुख। उनको ये मालूम ही नहीं कि स्वर्ग में सदा सुख होता है, दुख का नामो निशान भी नहीं रहता। यहां फिर सुख का नामो निशान ही नहीं है। विकार में जाना यह तो दुख ही है। तब तो सन्यासी भी सन्यास करते हैं, परंतु वह है निवृत्ति मार्ग। सत्युग में प्रवृत्ति मार्ग था, वह था शिवालय। देवी देवताएं लक्ष्मी नारायण आदि के जड़ चित्र मंदिरों में भी कैसे ताज व तख्त से सजे हुए हैं। सोचो, जड़ मंदिर चित्र वो भी इतने सजे हुए हैं, तो जब चैतन्य में होंगे तो कितने सजेंगे। भारत ही है जिसमें राजा रानी दैवी संप्रदाय थे, और कोई धर्म में ऐसे नहीं है। भल राजाएं तो हुए हैं, परंतु डबल ताज नहीं है। सत्युग में शुरू से ही राजाई चलती है। आदि सनातन डबल सिर ताज देवी देवता धर्म था। वह धर्म कैसे स्थापन हुआ, ये सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो। शिव बाबा की मत से तुम दुख हरता सुख करता बनते हो। अब बाबा हमें श्रीमत दे रहे हैं, अगर हम पालन करते हैं तो हम बन जाते हैं दुख हरता सुख करता। तुम्हारा धंधा ही यह है, सबका दुख हरकर सुख देना। अगर तुम भी किसको दुख देंगे तो कौन कहेगा कि यह दुख हरता सुख करता की संतान है? अगर तुम भी किसको दुख देंगे तो कौन कहेगा? बताओ, कौन कहेगा कि ये दुख हरता सुख करता की संतान है? पहले मनसा में ख्यालात आते हैं, फिर एक्ट में आते हैं। कोई ये कहे मेरे से अचानक हो गया, ऐसा नहीं होता। पहले मनसा में ख्यालात आते हैं, फिर एक्ट में आते हैं। तुम बच्चों को तो अति मीठा बनना है, बनना हमें रॉयल है, बन रहे हम साधारण से भी साधारण। चक्कर क्या है? कहीं भूल तो नहीं रहे हम क्या बनने बैठे हैं? कुछ भूल ही रहे हैं ना। पढ़ाई हमें डॉक्टरेट की करनी है, और पढ़ाई कर रहे हैं डॉक्टरेट की, लेकिन नॉलेज डॉक्टर जैसी नहीं, मजदूरों जैसी आ रही, लेबर क्वालिटी की। चक्कर क्या है? कुछ तो गड़बड़ है। बनना हमें मीठा है, लेकिन अगर कोई छेड़ दे तो हमारे जैसा बुरा कोई नहीं। चक्कर क्या है? क्योंकि ख्यालात अच्छे नहीं है, और अगर ख्यालात अच्छे नहीं है तो वो एक्ट में आएंगे ही आएंगे। अब कोई सोचे कि मैंने सोचा ही नहीं था, हो गया मेरे से ऐसा, ऐसा कभी नहीं होता। कभी तो सोचा होगा, तभी तो मुख से निकला। भले आज आपने नहीं सोचा, पर कभी सोचा था तो वो आज मुख से निकल गया। बिना सोचे तो कुछ भी मुख से नहीं निकलता, निकल जाता है क्या? पहले मनसा में ख्यालात आते हैं, फिर एक्ट में आते हैं। तुम बच्चों को तो अति मीठा बनना है। भगवान पढ़ाते हैं तो जब तक चलन तुम्हारी दैवी नहीं होगी तो मनुष्य तुम पर विश्वास कैसे करेंगे? गीता में भी लिखा है, भगवान उवाच, मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूं। भगवान जरूर संगम पर होगा,
भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ होगा। ये काम कोई श्री कृष्ण का नहीं है। त्रिमूर्ति दिखाते हैं परंतु शिव को उड़ा दिया। फिर कहते हैं ब्रह्मा को तो 3 मुख होते हैं, ये 1 मुख वाला ब्रह्मा कहां से आया? अब मनुष्य को 3 मुख कैसे होंगे? बाप कहते तुम मेरे समझू सियाने बच्चे हो, तुम ही विश्व पर राज्य करते हो। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आप बन गए बाबा के समझू सियाने बच्चे। अगर नहीं समझ आएगी तो फिर दुनिया की तरह। जो समझू सियाने बच्चे होंगे वही तो विश्व पर राज्य करते। अब याद आया, तुम ही विश्व पर राज्य करते थे। अब बाबा तुमको देही अभिमानी बना रहे हैं और घड़ी घड़ी तुम्हें डिस्टर्ब करने क्या आता है? अब बाबा तुमको देही अभिमानी बना रहे हैं। अब अपने को आत्मा समझो, यही तो सारी गड़बड़ है। तो अपने को आत्मा समझो। मुक्ति धाम में सबको अशरीरी बनाए भेज देते हैं। यहाँ आकर तुमने ये शरीर धारण किया है। शरीर धारण करते करते तुमको देह अभिमान पक्का हो गया है। शरीर धारण करते करते तुमको देह अभिमान पक्का हो गया है। अभी तुम अपने को आत्मा समझो। मुझ आत्मा ने 84 जन्मों का पाठ बजाया है। अब ये अंतिम जन्म है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करो। बाप कहते अभी तुम देही अभिमानी बनो, वापस लौटना है, फिर तुम स्वर्ग में आएंगे। अभी तुम मेरे द्वारा स्वर्ग की बादशाही लेने की मेहनत कर रहे हो। बाप को तुम भूल जाते हो तो खुशी का पारा ही नहीं चढ़ता है। तुम्हारी खुशी गायब क्यों हुई? किसी मनुष्य के कारण तुम्हारी खुशी गायब नहीं होती है। तुम्हारे अंदर देहाभिमान वो होता है जिसकी वजह से तुम्हारी खुशी गायब हो जाती है। तुम बाप को भूल जाते हो इसलिए तुम्हारी खुशी का पारा उतर जाता है। शास्त्रों में कितनी भूल लिख दी है, भारी भूल कर दी है ना। शिव बाबा को ही उड़ा दी है। पूजा करते भी कह देते हैं नाम रूप से नहीं आ रहा है। अरे तब पूजा किसकी करते हो? याद किसको करते हो? कहते भी हो ना कि आत्मा भृगुटी के बीच में रहती है, परंतु आत्मा किसकी संतान है यह नहीं जानते। मैं आत्मा भृगुटी के बीच में रह इस शरीर द्वारा पाठ बजाता हूँ, इस पुतले को नचाता हूँ। कठपुतलियों का डांस होता है ना, देखा है? वे दूसरा आदमी बैठ डांस कराते हैं। कठपुतलियां खुद से डांस नहीं करती हैं। मैं आत्मा भृगुटी के बीच में रह इस शरीर द्वारा पाठ बजाता हूँ, इस पुतले को नचाता हूँ। कठपुतलियों का डांस होता है ना, वे दूसरे आदमी बैठ डांस कराते हैं। पहले पहले तो देही अभिमानी बनना है। पहले पहले तो देही अभिमानी बनना है और बाप जो समझाते हैं उसको धारण करना है। पहले पहले बनो देही अभिमानी। जब समझाया जाता है तो ये भी कहा जाता है ये देह अभिमान छोड़ो। पहले पहले तो देही अभिमानी बनना है और बाप जो कुछ समझाते हैं उसको धारण करना है। प्रदर्शनी में पहले पहले तो बाप का परिचय समझाना है कि ये सबका बाबा है, वह निराकार, दूसरा साकार प्रजापिता। 2 बाबाएं हैं, 2 बाबाएं हैं। तुम जानते हो लौकिक बाप भी है, परलौकिक बाप भी है, वह हद का वह बेहद का। अब नई रचना रच रहे हैं, हम वर्षा शिव बाबा से लेते हैं। ऐसी ऐसी बातें अपने साथ करके पक्का कर देना है। देही अभिमानी बनना है। हम शिव बाबा के पास पढ़ने जाते हैं। परम पिता परमात्मा निराकार है, साकार है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशावली ब्राह्मण। तुमको ब्रह्मा ने अडॉप्ट किया है। तुम हो गई नई रचना ब्राह्मण। वह है पुराने जिस्मानी ब्राह्मण, वह जिस्मानी यात्रा कराते हैं। तुम रूहानी। तुम बच्चे अभी श्रेष्ठ बन रहे हो। यह है ही ईश्वरीय मिशन। भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनने की। मनुष्य तो बना ना सके। वास्तव में सच्ची सच्ची सदाचार समिति तुम्हारी है। समितियां निकली थी ना। वास्तव में सच्ची सच्ची सदाचार समिति तुम्हारी है। तुम्हारा लीडर देखो कौन है। तुम्हारा लीडर देखो कौन है। बाप कहते हैं मैं फिर से राजयोग सिखलाने आया हूँ। ये वही संगम युग है। अभी मनुष्य से देवता बनाता हूँ। तुम जानते हो हम शूद्र से अभी ब्राह्मण बन रहे हैं। ब्राह्मणों की ये चोटी,
ब्रह्मा भी चोटी है। ब्रह्मा में जो प्रवेश करते हैं उनको इन आंखों से देख नहीं सकते, बाकी तो सबको देखते हैं, बुद्धि से जानते हैं। निराकार बाप हमको पढ़ाते हैं। ब्रह्मा को तो ब्राह्मण यहाँ चाहिए, सूक्ष्म वतन में हो ना सके, एडॉप्ट करते हैं, व्यक्त ब्रह्मा स्वव्यक्त बनता है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। पहले पहले लक्ष्य को समझ लिया, फिर भल कहाँ भी बैठ पढ़ सकते हैं। लक्ष्य समझ आ जाना चाहिए, फिर कहाँ भी बैठ पढ़ सकते हैं। मुरली रोजाना सुननी चाहिए, मुरली रोजाना सुनने पड़े, मुरली रोजाना सुननी पड़े। एक दिन भी मिस होने से बड़ा घाटा पड़ जाता है, एक दिन भी मिस होने से बड़ा घाटा पड़ जाता है, क्योंकि पॉइंट्स बड़ी हुई है, हीरे रतन निकलते हैं। कोई फर्स्ट क्लास रतन निकला हो और मिस कर दिया तो घाटा पड़ जाए। रेगुलर स्टूडेंट बड़े एक्यूरेट होते हैं, अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। ये तो बहुत ऊंची पढ़ाई है। सरस्वती को बैंजो और श्री कृष्ण को मुरली दी है, वास्तव में श्री कृष्ण को भूल से दे दी है तो ब्रह्मा। तुम जानते हो ये शिव बाबा का मुख है, श्री कृष्ण का और सरस्वती का तो कोई भी कनेक्शन नहीं है, सारी मूंझ कर दी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, मैं आत्मा इस शरीर रूपी पुतले को नचा रही हूँ, मैं इससे अलग हूँ। ऐसा अभ्यास करते करते देही अभिमानी बनना है। दूसरा पॉइंट, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है, रेगुलर बनना है, पढ़ाई में बहुत बहुत एक्यूरेट रहना है। आज का वरदान, एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्थिति द्वारा सदा एक रस और लवलीन रहने वाले सहज योगी भव। एक बाप दूसरा ना कोई, जो बच्चे ऐसी स्थिति में सदा रहते हैं उनकी बुद्धि सार स्वरूप में सहज स्थित हो जाती है। जहाँ एक बाप है वहां स्थिति एक रस और लवलीन है। अगर एक के बजाय कोई दूसरा तीसरा आया तो खिचखिच होगी, इसलिए अनेक विस्तारों को छोड़ सार स्वरूप का अनुभव करो। एक की याद में एक रस रहो तो सहज योगी बन जाएंगे। आज का स्लोगन, दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाप की, बाप मेरा। ओम शांति।